क्या तकिया साइलेंसर का काम करता है? कितनी ऊंचाई से नोकिया को मोबाइल को फेंके कि वो टूट जाए? कितने गुब्बारे एक क्रॉसबो को रोकते हैं? अगर आप धुएं को एक डिब्बे में बंद कर दें तो क्या होगा? इस वीडियो में हम इंटरनेट के सबसे पूछे गए सवालों का जवाब असली जीवन के प्रयोगों के माध्यम से दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कितने गुब्बारे एक क्रॉसबो को रोकते हैं? एक गुब्बारा तीर मक्खन की तरह आर पार हो गया। हमें और चाहिए 3 गुब्बारे। 1 2 3 गुब्बारे इस तीर की रफ्तार को रोक नहीं पा रहे हैं। अब हम और गुब्बारे ऐड करेंगे। 5 गुब्बारे। अब भी गुब्बारे तीर की रफ्तार को नहीं रोक पा रहे हैं। हमें और गुब्बारे चाहिए। लगभग 10 गुब्बारे ऐड करेंगे। हम अब काफी दूर हैं। सचमुच नो स्कोपिंग कर रहे हैं। इन 10 गुब्बारों में भी तीर आर पार हो गया। अब हम 20 गुब्बारे ऐड करेंगे। यहाँ तक हम सबसे दूर जा सकते हैं। या एक कठिन शॉट होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा। 3 2 चलो शुरू करते हैं। तीर 12 गुब्बारों पर टूट गया। यह आज के 13 एक्सपीरियंस में से पहला है। कहीं मत जाइए, क्योंकि अंत में ये ट्राई करेंगे कि तकिया साइलेंसर के रूप में काम करता है या नहीं। नोकिया मोबाइल कितनी ऊंचाई से गिरे कि वह टूट जाए। पहले हम 1 फीट से फेंकते हैं। अभी भी काम कर रहा है। अब हम 3 फीट से फेंकेंगे। अभी भी काम कर रहा है। वाओ। अब हम 6 फीट से फेंकेंगे। वाओ, ये तो टूट गया है, पर ये बाहर हुआ है। ढक्कन लगाने के बाद सही हो जाएगा। अभी भी काम कर रहा है। अब इसे 10 फीट की ऊंचाई से फेंकेंगे। अभी भी मोबाइल को कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये चल रहा है। चलिए इसे 30 फीट की ऊंचाई से फेंकते हैं। ओ माय गॉड, ये तो सारे ढक्कन इसके खुल गए। पर इसे हम जोड़ देंगे और ये पुरानी तरह फिर चलने लगेगा। अरे वाह, ये तो चलने लगा। अब हम इसे ड्रोन की मदद से 1000 फीट के ऊपर से ले जाएंगे और ये जैसे ऑन करेंगे ये अपना नीचे गिर जाएगा। चलिए इसको हम ऊपर लेके जाते हैं 1000 फीट पे और हम इसे छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। वाह, मोबाइल के तो चिथड़े उड़ गए। नोकिया मोबाइल तो सारा टूट गया है। अगर आप धुएं को एक डिब्बे में बंद कर दो तो क्या होगा? क्या यह एक एयरफोर्स 1 को रंग सकता है? केवल 10 सेकंड में ही अंधेरा होने लगा, लेकिन मैंने इसे वहां और 30 मिनट के लिए छोड़ दिया और रंग लगभग काला हो गया। मैंने देखने के लिए बॉक्स उठाया, लेकिन अभी भी बहुत सारा धुआं निकल रहा था, इसलिए मैंने इसे 1 और घंटे के लिए वहीं छोड़ दिया। अंदर धुआं इतना घना दिख रहा था कि मैंने उसे देख नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे बॉक्स खोलना पड़ा। 3 2 चलो शुरू कर। वाह, ये तो बहुत अमेजिंग है। व्हाइट जूते को हमने कलर प्रिंट कर दिया। वाह, बहुत ही मजा आया। एक बास्केटबॉल को फोड़ने में कितने पंप लगते हैं? गेंद शुरू में एकदम फ्लैट है। चलो इसमें 50 पंप को जोड़ते हैं और 50 पंप के बाद यह इस तरह उछलता है। तो चलो 50 और पंप जोड़ते हैं, क्योंकि किसी को भी ढीली गेंदें पसंद नहीं है। 96 97 98 99 100 पंप अभी कम उछल रहा है। चलिए और भी पंप ऐड करते हैं। अब ये गेंद 300 पंप पर है। चलो एक पॉप टेस्ट करते हैं। अब गेंद तेजी से उछल रहा है, लेकिन अब ये फटी नहीं है। चलो और पंप जोड़ते हैं। अंदर इतनी हवा होने के कारण कब ये फटेगा? अंदर इतनी हवा होने के कारण पंप करना बहुत कठिन होता जा रहा है। तो चलो एक इलेक्ट्रॉनिक पंप का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक पंप हर 1 सेकंड 10 पंप के बराबर है। हम तब तक चलते हैं जब तक ये फट नहीं जाता। एक जॉब ब्रेकर को केन पर पहुंचने के लिए कितनी बार चाटना पड़ता है? यह इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। तब मैं इस हद तक पहुंचने के लिए चाटने वाला हूँ। 100 बार चाटने के बाद मेरी जीभ थकने लगी है। जॉब ब्रेकर इतने मोटे और रसीले होते हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने वास्तव में इसे पूरा किया होगा। मैं इसे हर जगह लेके जाता हूँ। 300 बार चाटने के बाद बस पहली परत ही हट पाई है। इसमें तो मेरी सोच से ज्यादा भी समय लग रहा है। लगभग 1000 चाटने के बाद भी मेरी जीभ पहले सैंड पेपर जैसी महसूस हो रही है, लेकिन अब भी मैं तीसरी परत पर हूँ, इसलिए हमें अब तेजी से चाटना होगा। 2000 बार चाटने के बाद मेरे जबड़े दुखने लगे। अब मुझे समझ में आ रहा है इसे जबड़ा तोड़ क्यों कहते हैं, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक हमें सच्चाई नहीं मिल जाती। 3081 चाटने के बाद मुझे अंत में नजर आने लगा है, लेकिन हर परत को चाटना और भी कठिन होता जा रहा है। 6 घंटे चाटने के बाद मैं आखिरकार केन पर पहुंच गया हूं और इसमें 5213 चाटने के बाद केन मिला। आप एक परफेक्ट बिंदीदार रेखा कैसे खींचते हैं? ये प्रोफेसर इसे इतना आसान बना देते हैं। आप सोचेंगे कि ट्रिक है और चाक बहुत तेजी से टैप करता है, लेकिन चाहे मैं कितनी भी तेजी से टैप करूं, ये फिर भी बिखरे हुए मैक्रोनी जैसे दिखता है। रार साफ पकड़ में है। लंबे टुकड़े वाले चाक का उपयोग करें और उसे उस दिशा में झुकाएं जिसमें यह चल रहा हो। फिर चाक बोर्ड के खिलाफ धक्का दे और दड़ का उपयोग करें। इसकी सतह पर साफ सुथरे बिंदु बनाएं। चलो अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक खड़ा डेस्क कितना वजन उठा सकता है? ये खड़ा डेस्क 310 पाउंड वजन उठा सकता है। 145 से 155 तक का वजन ये आसानी से उठा सकता है। मुझे भी मिला के इसका वजन 145 से 155 हो चुका है। चलिए डेस्क देखते हैं उठा सकता है वजन को नहीं, और जो 1 से 55 तक का वजन आसानी से उठा सकता है।
अब मैं और मेरा दोस्त इस चेयर पे बैठेंगे और देखिए वजन उठा सकता है। दोनों का वजन 185 हो गया है। देखिए डेस्क को ओपन करते हैं और चालू करते हैं। देखिए ये भी वजन को हमारे उठा लेता है। डेस्क तो भाई काम की है। अब मैं 20, 30 और 185 प्लस पूरा 400 वजन को ये डेस्क उठाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखती ये उठा पाती। देखो आराम से ये डेस्क ऊपर को चली जा रही है। बहुत ही बढ़िया डेस्क है ये। अब मैं इस पे तीनों दोस्त को बैठाऊंगा और देखिए 500 वजन को ये उठा पाती है या नहीं उठा पाती है। चलिए एक दोस्त को लेके आया हूँ, दूसरे को भी लेके आओ। अब मैं भी बीच में बैठ जाता हूँ। अब ये डेस्क फेल्ड हो गई है। अब डेस्क वजन को नहीं उठा पा रही है। अगर आप धुएं को एक जार में बंद कर दो तो क्या होगा? क्या यह मेरे स्टैनली कप को रंग देगा? केवल 10 सेकंड में ही या पहले से ही गहरा हो रहा है। धुएं ने सचमुच कांच को चटका। मैंने इसे वहां और 30 मिनट के लिए छोड़ दिया और रंग लगभग काला हो रहा है। मैंने झांक कर देखा और भी बहुत सारा धुआं निकल रहा है, इसलिए मैंने इसे एक और घंटे के लिए छोड़ दिया और धुआं इतना घना है कि मैं इसके पार कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए मुझे जार को खोलना पड़ा। 3, 2, 1। पहले तो कप बहुत ही काला लग रहा था, इसे धुलने के बाद ये ऐसा निकला। वाओ, बड़ा अमेजिंग है। आप पानी को तुरंत धुएं में कैसे बदलते हैं? आपको बस एक प्लास्टिक पानी की बोतल और अच्छी पकड़ चाहिए। मैंने रात में अपने बोतल को दाहिने हाथ से पकड़कर दोनों तरफ से मोड़ना शुरू करें और इसे पूरी तरह से मोड़ दें और देखो बोतल की तरह संकुचित हो रही है और अंदर धुंध बन रही है। मोड़ते रहिए जब तक आप और नहीं कर सकते। जैसे हम बोतल को खोलेंगे दबाव में बदलाव तुरंत पानी के वाष्प को ठंडा कर देगा और उसे धुएं में बदल देगा। 3, 2, 1। वाह, क्या ये सच में ना कटने वाले दस्ताने हैं? सच में ये तो ना कटने वाले दस्ताने हैं। चलो देखते हैं यह सच है या नहीं। सबसे पहले मक्खन चाकू। मुझे यहाँ कुछ टूटा फूटा दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है ये कितने ना कटने वाले होंगे। कैंची काटने के बाद मुझे लग रहा है कैंची से तो भाई मुझे कटने की आवाज़ आ रही है और कट भी गया कैंची से। मुझे इस दस्तानों पे भरोसा नहीं है, इसलिए दस्ताने में गाजर के एक टुकड़े को डाल के उसमें टेस्ट करने वाला हूँ। चलिए चाकू से मैं काटता हूँ और तो देखिए भाई गाजर भी कट चुका और दस्ताने भी कट चुके हैं। कसाई वाले चाकू का यूज करूंगा। देखिए 3 उंगली बची हैं, उनको भी काट के देखता हूँ। अब मैं कुल्हाड़ी का यूज करूंगा और दस्ताने को काटूंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भाई दस्ताने तो कट चुके हैं कुल्हाड़ी से। दोस्तों दस्ताने लेना बेकार है। फिल्मों में तकिया का उपयोग चुपचाप अपने विरोधियों को गिराने के लिए किया गया है, लेकिन क्या पिस्तौल जैसी तेज आवाज को वाकई एक तकिया शांत कर सकता है? हम इसे 1 डेसिबल रीडर पर रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सटीक है। मुझे इसके लिए मासिक सदस्यता का भुगतान पड़ा है, तभी तो पता चलता है कि यह एक अच्छा है। चलो बिना साइलेंसर के पिस्तौल की आवाज को नापते हैं। बिना तकिए के औसत लगभग 119 आएगा। अब तकिया लगाकर हम साइलेंसर को चेक करेंगे। तकिया लगाने पर इसकी औसत 113 आती है। अब हम 3 तकिया एक साथ लगाएंगे। देखिए कितनी आवाज़ आती है। 3 तकिया लगाने पर 105 औसत आवाज़ आती है। वाह, 3 तकिया पे बहुत ही अच्छा काम करती है। मज़ा आया। आपको देखने में वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो देखने के लिए।